तो देखो आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का जेईई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज पिवोटेड एट वन ऑफ इट्स एंड ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस। व्हेन द शाफ्ट रोटेट्स एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विथ इट। टू फाइंड द थीटा इक्वेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम direction going into the paper ml square by 12 omega square sin theta cos theta about the center of mass to the torque provided by the horizontal and vertical component about the center of mass। हम उसको इक्वेट करें नेट टॉर्क को, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज सच डेट। तो वैल्यू ऑफ थीटा के हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस ये दिए हैं। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा फोर्स क्या क्या हो गया। तो रॉड पर आपका एक फोर्स लगेगा यहाँ एम जी सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास से L/2 हो गया। तो अब जो यदि हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो यदि रॉड को रोटेट कराएंगे तो सेंटर ऑफ मास कैसा होगा आपका, सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा इट विल बी अ सर्कल। इसकी रेडियस कितनी होगी L/2 साइन थीटा। ये L/2 है इधर, तो ये आपका कितना आ जाएगा L/2 साइन थीटा। तो फोर्स कितना हो गया इस पर, हॉरिजॉन्टल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर होता है, r की जगह L/2 साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वी फोर्स है, किसके इक्वल हो गया हमारा, एम जी के इक्वल हो गया। तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट टॉर्क क्या हो गया, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो एफ वी मतलब एम जी का जो हम बात करें तो एफ एच इंटू, ये फोर्स लग कहाँ रहे हैं, यहाँ पर आपका ये लग गया एफ वी, तो यहाँ पर हो गया आपका एफ एच। तो सेंटर ऑफ मास से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी L/2 कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी L/2 साइन थीटा। तो नेट टॉर्क विल बी एफ बी इंटू L/2 साइन थीटा माइनस एफ एच इंटू L/2 कॉस थीटा। अब हम यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया था कि अब इस नेट टॉर्क को हमें किसके इक्वल करना है, ml²/12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने के बाद देखो ये आया, यहाँ से हमारा साइन थीटा सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, m हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आया, GL/2 माइनस L² ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 4 इज इक्वल्स टू L² ओमेगा स्क्वायर बाई 12 इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। तो रीअरेंज करने के बाद हमारी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3G/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू L।